आइए दोस्तों, इसी सीरीज का नेक्स्ट सेशन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं यूपीएससी आईएएस के पेपर में 81 क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। कैसे वृद्धि होती है? बैंकों में आरक्षित नकदी वृद्धि अनुपात में वृद्धि। गलत होगा। बैंकों की सांविधिक। देखिए दोस्तों, किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के जो मल्टीप्लायर होते हैं उसमें वृद्धि कब होगी? जब हैबिट जब बढ़ेगी किसकी? लोगों की। बैंक में अगर लोग ज़्यादा पैसा जमा करेंगे तो जाहिर सी बात है मुद्रा ज़्यादा आएगा, तो मुद्रा के गुणक में मल्टीप्लायर होगा, वृद्धि होगी। तो इतना इजी क्वेश्चन, इसको कॉमन सेंस से भी आप इसको आंसर लगा सकते थे। इसका आंसर सी होगा। लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि जो होगी, मुद्रा के गुणक में वृद्धि होगी। 81 का क्वेश्चन। हम फिर आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कि वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला दिया है 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया। चलिए हम मान लेते हैं ये सही होगा। इसमें वनों के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया है। फिर ये वैध रूप से यानी लीगली बाइंडिंग बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा, मतलब यह वैध रूप से लीगल रूप से बाइंडिंग मतलब बाध्यकारी घोषणा है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है यह सरकारों या बड़ी कंपनियों और देशी समुदायों द्वारा समर्थित है, ये है। अब पांचवा कह रहा है इसमें भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। अब इसको आपको क्या आंसर लगाना है? देखिए इसमें यह विकल्प है। देखिए दोस्तों, जब इसमें ये वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा जो है, पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि ये लीगली रूप से बाइंडिंग नहीं है, यानी बाध्यकारी है नहीं है, तो तीसरा गलत होगा। और जब तीसरा आप इसमें गलत कर देंगे तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। एलिमिनेशन से दो विकल्प तो निश्चित रूप से गलत हो गए। अब बचा आपके पास ए और डी। तो 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन पहली बार इसका समर्थन किया गया था। हो सकता है ये सही है। हालांकि मैंने मुझको ये तो याद था। अगर आपको हल करना है तो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक ट्रिक से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आंसर जो होगा सही होगा। पांचवा देखिए इसमें जो कह रहा है कि भारत इसके प्रारंभ के समय से ही हस्ताक्षरकर्ताओं में से। तो क्या बताइए कि भारत जैसे मुद्रास्फीति, जैसे कि वो IMF जो हो गया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, उसका जैसे विश्व बैंक हो गया, इसके बाद यूएनओ हो गया, इसका जो है भारत प्रारंभ से ही हस्ताक्षर करता है। लेकिन जैसे कि ये आप अगर इसका पढ़ेंगे यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करके रिसर्च करके, तो हमने इसको पढ़ा था। तो ये जो है इसका आंसर ये गलत होगा। पांचवा इसमें स्टेटमेंट गलत होगा। और एग्जैक्टली आंसर क्या होगा इसमें 1, 2 एंड 4, यानी कि 1 भी सही होगा, 2 तो बिल्कुल सही है। आपको 2 तो जैसे अगर 2 अगर पता है तो भी आप 1, 2 और 4 के साथ जा सकते हैं। और पाँचवा देखिए हमने लगाया था, तीसरा और पाँचवा इसमें गलत है। और आंसर इसका 1, 2 एंड 4 होगा। इस तरीके से आप यूपीएससी आईएएस के पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए कितना अच्छा ट्रिक है। और 75 क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका अपहास न्यूरोडिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किसमें से उत्पन्न होते हैं? एक प्रोग्रेसिव है, इसमें मोटर गाड़ियों के ब्रेक हो सकता है, मोटर गाड़ियों की इंजन हो सकता है, घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव स्टोव, बिजली संयंत्र, टेलीफोन लाइन। तो दोस्तों तंत्रिका में जो हम लोग का न्यूरो जो होता है वो जो प्रभावित करता है, जिसमें जाहिर सी बात है मोटर गाड़ी जो निकलेंगे उससे प्रदूषण होगा, मोटर गाड़ी के इंजन से जो निकलेगा, घरों में जो माइक्रोवेव स्टोव होते हैं उससे जो प्रदूषण निकलेगा, बिजली संयंत्र से, टेलीफोन लाइन से। तो आपको नहीं लगता कि सारे प्रदूषण के कारण है जो हमारे न्यूरो सिस्टम को प्रभावित करते हैं? तो इसमें आपको सोचना ही नहीं था। 1, 2, 3, 4 एंड 5 यानी सारे स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक, तो कितनी ईजी से 75 और 74 क्वेश्चन देखिए ये कराया आपको। इसी क्रम में फिर आपने आगे देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
इसमें देखिए पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिज़ाइन किया, पट्टाभी सीतारामैया ने, मैडम ब्लाउसी। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, पतनपल्ली जो है आंध्र प्रदेश में एक स्थान है, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, बेसिक एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, इसमें आप कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, अगर आपको पता है तो ही लगा सकते हैं। और इसके बाद 75 क्वेश्चन देखिए। पुर्तगाली लेखक नूमिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी। तो आप विजयनगर के जब NCERT पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे उसमें, तो आपको उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। कुश्ती भी है, ज्योतिष शास्त्र भी है, लेखागर मतलब वो लेखा जो करती थी वो उसका भी कार्य करती थी, भविष्यवाणी का भी काम करती थी। तो इस तरीके से जो इसका आंसर होगा 1, 2, 3 और 4। तो ये आपको बेसिक समझ मतलब आप पढ़े होंगे NCERT तो भी इसको आप इजीली से कर सकते हैं। इसके बाद फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। 62 क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपनी उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था, संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन बेहद इम्पोर्टेंट था UPSC में, हमने इसको धौलावीरा लगाया था। और इसको आपको हम बताते हैं, जैसे कि आपको पता होगा अभी हाल ही में धौलावीरा को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, और रामेश्वरम जो वहाँ पे धौलावीरा को शामिल किया गया। ठीक, और धौलावीरा तो हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, तो चर्चा की विषय था। ठीक, इसलिए पूछ लिया था एग्जाम में, प्राचीन नगर उन्नत जल। और इसके बारे में अगर आप विकिपीडिया करते हैं या सर्च करते हैं तो वहाँ पे उन्नत जल संचयन प्रबंधन प्रणाली, हालांकि ये बेसिक क्वेश्चन था, सभी ने इसका आंसर धौलावीरा लगाया था और धौलावीरा इसका सही भी था। एग्जैक्टली करंट से तो यही एक मिला था जो करंट से डायरेक्ट पूछा गया था। देखिए ये मुरैना के समीप 61 है, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। ठीक, ये सही है, कच्छप घात राजवंश के समय से ही 64 योगिनी का मंदिर बना था। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्तामित मंदिर, मतलब एक ओनली यही एक मंदिर है जो वृत्ताकार में है। तो आपको लगता है स्टेटमेंट से कि ये गलत होगा, ये गलत है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। इसका डिजाइन में लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। आपको ये बताइए कि मुरैना के समीप जो 64 योगिनी मंदिर है वो किस लिए प्रसिद्ध था। ये आप इसको जब देखेंगे तो ये वैष्णव से संबंधित नहीं था। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर। और इसमें जो ये होगा, इसका डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी है कि ये भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। ये स्टेटमेंट इसके लिए सही था। इसका एग्जैक्टली आंसर 1 और 4 होगा। ठीक है, 1 और 4। देखिए 1919 के मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई है। ठीक, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया है। इसका जो है जब आप 1919 के मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया गया इसमें 21 से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की। तो ये स्टेटमेंट आपको लगता है कि ये बढ़ा चढ़ा के जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रूप से गलत होगा। ये स्टेटमेंट देखिए 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान का प्रावधान किया गया था, ये सही होगा। इसका एग्जैक्ट आंसर बी होगा। और इसी प्रकार 53 क्वेश्चन देखिए। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। AICC यानी कि द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया, इसका एग्जैक्टली आंसर यही होगा। ऑल इंडिया कांग्रेस जो है इसके लिए भारत छोड़ो मतलब कि 8 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो का प्रस्ताव को अंगीकार किया गया। आप इसको पढ़ सकते हैं, हालांकि ये फर्स्ट नज़र में आपको फर्स्ट इम्प्रेशन से पता चलेगा इसका आंसर ये होगा, तो ये सही भी है।
इसी क्रम में आप आगे देखिए, ये कौन सा था, 53, 54 देखिए, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन से संबंधित। सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन दोस्तों ये मोहनदास करमचंद गांधी, ये इसका आंसर होगा। थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो इसको लगा सकते हैं दोस्तों। इस आंसर का, इसका आंसर भी हम आप लोग को नहीं बताएंगे। इसका जो है परगना और सरकार सूबा, ये हमको भी कंफ्यूज है, तो हम इसको जब पेपर सॉल्व कर रहे थे तब भी हमको कंफ्यूज था। हालांकि ये बेहद ईजी क्वेश्चन था, ये हमारा, तो उसको हम लगाए ही नहीं थे, काफ़ी कोशिश की लेकिन छोड़ दिए थे इसको। 56 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल संबद्ध थे, जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना गया। आप जब ये हमने इसको पढ़ा था, बेथ्यून कॉलेज जो है नाम से स्पष्ट, ईश्वरचंद विद्यासागर ने इसके लिए संस्तुति किया था, ईश्वरचंद विद्यासागर। ये एक्जैक्टली आंसर सही है। इसी प्रकार 57 देखिए, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, आप जब पढ़ेंगे बिपिन चंद्रा का एंशिएंट हिस्ट्री, वो मॉडर्न हिस्ट्री जब बिपिन चंद्रा का पढ़ेंगे, हालांकि एशियंट हिस्ट्री तो मैं राम शरण शर्मा का पढ़ता हूँ, और अगर आधुनिक भारत पढ़ना हो तो आपको बिपिन चंद्रा को रिकमेंड करते हैं। अच्छी किताब है। उसमें आप जब पढ़ेंगे तो ऐसी बात है, ये शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह, ये सभी जो थे आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल INA के अधिकारियों के रूप में संबंधित है। ये चारों को विकल्प, तीनों विकल्प आप पढ़ सकते हैं। इसका एक्जैक्टली आंसर हमने डी लगाया था और डी इसका सही भी है। ठीक, इसी तरीके से दोस्तों और भी कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कि ताड़ तेल, पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। ताड़ तेल का उपयोग चाय, डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है। एज ए ताड़ तेल, जो पाम ऑयल आप पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें पाम ऑयल काफ़ी चर्चा में है, करंट अफेयर में भी और सब चीज़ों में। इस पर UPSC क्वेश्चन भी पूछा था, और ये एक प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट देखिए, इसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगता दक्षिण पूर्व एशिया, जिससे आप चाह सकते हैं कि ताड़ तेल जो है वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक है, और इसका आंसर जो होगा 1, 2 और 3 हमने लगाया था, और ये सही भी है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। जैसे और भी क्वेश्चन लिखे दोस्तों, बालगाड़ 1, बालगाड़ 2 प्रौद्योगिकी का उल्लेख निम्नलिखित में संदर्भ विचार कीजिए। फसली पादपों के क्लोनी प्रवर्धन, अनुवांशिकी रूप से रूपांतरित फसलों। देखिए दोस्तों, जब बालगाड़ मैंने हम इसको लगाए थे बी क्वेश्चन, और 20 का सही भी है। बालगाड़ 1, बालगाड़ 2 जो प्रौद्योगिकी इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, ये किसके लिए किया गया है? अनुवांशिकी रूप से रूपांतरित फसल, अनुवांशिकी रूप से रूपांतरित फसल, यानी कि इसका इंग्लिश देखिए, बालगाड़ 1, बालगाड़ 2 डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट। मतलब ये आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। इसका आंसर भी सही है, हमने इसको यही लगाया था, इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन में पढ़ के हमने अच्छे से लगाया था, और ये सही भी है। इसी प्रकार आगे देखिए 35 क्वेश्चन, पुनः संयोजित रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। इन वैक्सीन के विकास में अनुवांशिकी इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है, सही है। जीवाणुओं और विषाणुओं का प्रयोग रोगवाहक वेक्टर के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका एक्जैक्टली आंसर सी होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा UPSC के कितने अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए करवाएं और ये ट्रिक से करवाएं। इसी तरीके से अगर आप हमारे चैनल पे पाना चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी हम करवाते रहेंगे आप लोग इस तरीके से। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।